Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 16, and in this lecture we are going to discuss about animation property in CSS, and also we will see a small assignment. So we have keyframes property to handle animations in CSS. Let's see. हमने यहाँ पे दो H1 लिए हुए हैं और इन दोनों में हमने कुछ कलर दिया है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। सिंपल सा आउटपुट है और सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा रखी है। इसी में हम एनिमेशन इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो एनिमेशंस के लिए हमें पहले एनिमेशन क्रिएट करना होता है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ @ और इसके बाद हम लिखेंगे की फ्रेम। तो की फ्रेम बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है जिससे हम CSS में एनिमेशन लगाते हैं। और यहाँ पे अपने एनिमेशन को एक नाम देना होता है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंग दे दिया, ये एनिमेशन का नाम है। अब एनिमेशन के लिए आपको स्टार्ट और एंड तक के लिए दो अलग अलग स्टेट देनी होती है। जैसे कि आप फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं और टू कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मतलब कि आप एनिमेशन इफेक्ट्स के लिए CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आप पहले कौन सी प्रॉपर्टी ले जाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, और फिर लास्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं पूरे एनिमेशन के ड्यूरेशन में। या फिर आप इसको परसेंटेज में ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि 0% से ये स्टार्ट माना जाता है। तो हमने कहा जब ये 1% पे हो तो 1% पे क्या करना कि इसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर देना, रेड से ब्लैक करना। ये किसके लिए हम बना रहे हैं एनिमेशन, जो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं तो एनिमेशन जिस पे लगा देंगे ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज हम क्या रखने वाले हैं, हमने कहा फॉन्ट साइज आप क्या करना, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर देना जब 1% पे हो। एंड सेम टू सेम हम 50% के लिए लेते हैं। तो देखो हमने जैसे कि 1% 50% लिया, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1% पे कि 2% पे क्या रहा है, 3% पे क्या रहा है, 5% पे क्या रहा है, 10% पे क्या रहा है। ऐसे ही हमने जैसे कि यहाँ पे येलो कलर कर दिया और हमने कहा फॉन्ट साइज क्या करना है, फॉन्ट साइज कर देना 100 पिक्सल कर देना। ऐसे सेम थिंग 100% पे हम क्या चाहते हैं। देखो हमने सिर्फ 3 में ही ब्रेक कर लिया है, बाकी हमने बताया कि आप जितने ब्रेक करना चाहो कर सकते हो। फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लो और हमने कहा कि इसको 120 पिक्सल कर देना। अब आप देखिए कि ये एनिमेशन हम जिस पे भी लगाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी उस पे जाएंगे, टैग पे, एलिमेंट पे। जैसे हम यहाँ #h पे गए तो ये पहले वाले पे लगे। अब इसमें एनिमेशन के लिए एनिमेशन नेम लिखेंगे। सबसे पहला काम कि आप एनिमेशन का नाम लिखो। तो क्या है एनिमेशन का नाम, सिंग। अब इसके बाद हमने कहा एनिमेशन ये वाला चलेगा कितनी देर, तो हमने कहा एनिमेशन ये टोटल 5 सेकेंड चलने वाला है। अब इसमें एनिमेशन डिले भी लगा सकते हैं कि एनिमेशन कितनी देर बाद स्टार्ट हो, है ना, ये भी हम कर सकते हैं। एनिमेशन कितनी बार रिपीट होना है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो जैसे एनिमेशन इटरेशन काउंट हमने कहा ये 3 टाइम रिपीट हो, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। जैसे हमने 3 टाइम लिख दिया, 3 बार रिपीट हो गई। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं। देखो येलो पे आया 50% और ये 100% पिंक है। ये देखो एक बार रिपीट हुआ, अब ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके से इटरेशन काउंट 3 है और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइमिंग फंक्शन है। इसमें हम ईज इन ईज आउट ये सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है जो एनिमेशंस है उसकी स्पीड कर्व को कंट्रोल करता है कि पहले स्टार्टिंग में वो स्लो रहे, फिर फास्ट हो, फिर स्लो हो। तो आप ये लगा सकते हो स्टार्टिंग में स्लो रहे फिर फास्ट, या फिर स्टार्टिंग में फास्ट रहे फिर स्लो। इस तरीके के एनिमेशन फंक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो थोड़ा सा स्पीड में डिफरेंस रहेगा, ये देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट है और लास्ट में थोड़ा स्लो कर देगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी हैं, इसको हटाते हैं हम यहाँ से। और एनिमेशन डायरेक्शन लगा सकते हो आप। तो एनिमेशन डायरेक्शन में देखो क्या है, डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। ऑल्टरनेट है, नॉर्मल है, रिवर्स है। तो जिस तरीके से चलाना चाहते हो रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कि नॉर्मल अभी तक चल ही रहा था, रिवर्स पे चलाते हैं इसको। तो ये देखो अभी ये रिवर्स पे चल रहा है, स्टार्टिंग में बड़े वाले साइज पे ले रहा है और फिर स्टार्टिंग में जा रहा है, तो रिवर्स चल रहा है। और अल्टरनेट अगर हम लगा दें तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक बार ये सीधी लाइन में चलेगा और एक बार उल्टे। अब जैसे ये इस तरीके से आ रहा है तो ये बड़े साइज पे पहुंचा और फिर वापस से उसी स्टाइल में जाएगा, तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। क्योंकि पहली बार में ये सीधे आया है और अब दूसरी बार में ये उल्टे जा रहा है। रिवर्स में हर बार उल्टे जाता है,
तो सीधे और उल्टे दोनों मिक्स करके हम ऑल्टरनेट में लगा सकते हैं, तो ये एनिमेशन डायरेक्शन कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास एक एनिमेशन फिल मोड भी है, इसको भी आप लगा सकते हो। तो एनिमेशन फिल मोड में जैसे हमने फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड में अच्छा इसका काउंट कम कर देते हैं, एक ही रखते हैं। तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि ये लास्ट वाली पोजीशन को रिटेन करता है। जैसे कि एनिमेशन हुआ कंप्लीट, तो लास्ट में ये जिस पोजीशन पे पहुंचता है पिंक कलर पे और जो साइज है वहां पे ये रुक जाएगा, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप ये फिल मोड नहीं लगाओगे तो ये वापस अपनी सिचुएशन पे एज इट इज चला जाएगा। लेकिन अगर आप एनिमेशन की लास्ट पॉइंट पे इसको रोक देना चाहते हो उसी कलर उसी साइज पे, तो आप फिल मोड लगा सकते हो। और एनिमेशन कितनी देर बाद स्टार्ट हो इसके लिए मैंने बताया, आप एनिमेशन डिले लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा 2-3 सेकंड बाद स्टार्ट हो। अभी सेव करो यहाँ पे और आप देखो 3 सेकंड ये रुकेगा और उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा। देखिए, और जैसा कि मैंने बताया अगर दो ही रखने हैं, मान लो आप स्टार्टिंग में ये वाला नहीं रखना चाहते, 50% और 100% रखना चाहते हो, तो आप देखो इसको 3 सेकंड ये रुकेगा क्योंकि डिले लगा हुआ है, 3 सेकंड बाद ये इस तरीके से चलेगा। तो 50% और 100% दोनों पे अलग अलग चेंज हो रहा है। एंड दो चीज़ें देने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि परसेंटेज मत लगाओ, इसकी जगह फ्रॉम लिख दो और इसकी जगह ट्रू लिख दो। हम परसेंटेज तब लेते हैं जब बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स बनाने हो। अगर सिर्फ दो हैं तो हम फ्रॉम और टू से भी काम चला सकते हैं, बात वही होगी। ये देखिए सीधे 50% पे जंप हुआ और उसके बाद ऐसे आ रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए इसके बेस पे एक छोटा सा असाइनमेंट है, उसको बना करके देखते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए एक डिव लिया हुआ है जिसका मार्जिन सेट कर दिया चारों तरफ से 100 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ की नीड नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखने वाले नहीं हैं, हटा देते हैं इसको। और बैकग्राउंड कलर है, हाइट और विड्थ, बस 4 चीज़ें हैं। और इस डिव का नाम हार्ट है, तो क्योंकि हार्ट का इफेक्ट दिखाने वाले हैं तो हार्ट हमने रख दिया क्लास। और इस पे हमने दिखाया आउटपुट। तो इस तरीके का एक डिव है। अब इसको हार्ट की तरह हम इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, बीट्स इसकी दिखाने चाहते हैं। तो देखिए हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, एक बीट नाम का की, पहले तो की फ्रेम ले लेते हैं, की फ्रेम, और इसका आइडेंटिफायर में बीट दे देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम हार्ट बीट के लिए 2 लगाते हैं। अगर हमने फ्रॉम नहीं लिखा है तो इसका मतलब डायरेक्टली स्टार्टिंग से ले लेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम, फ्रॉम में कोई इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में कोई स्पेशल इफेक्ट देना ही नहीं चाहते। बस एक चीज़ है टू, तो फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से जाना और टू कहाँ तक जाना, तो कहाँ तक के लिए हमने ट्रांसफॉर्म लगाया। ट्रांसफॉर्म में हमने कहा स्केल इफेक्ट लगाना। स्केल इफेक्ट कितना लगाना है, 1.5 कर दो आप। तो आपको याद होगा कि स्केल अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए लगा देता है, और ये 2 है और इसी को हम यहाँ एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एनिमेशन लिखा, और एनिमेशन का अब शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हर एक चीज़ का शॉर्टकट होता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देने के लिए। तो शॉर्टकट में क्या करते हैं कि यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिखा हमने, और इसके अलावा टाइमिंग दे दी, हमने कहा 0.3 सेकेंड। इतने टाइम में इस एनिमेशन को रिपीट करना है, और कितनी बार करना है, इनफाइनाइट करना है। और इसका जो इफेक्ट है वो अल्टरनेट कर देना। तो अल्टरनेट का मतलब है जिस सीक्वेंस में जाएगा वापस उसी सीक्वेंस में आएगा। हमने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो, ये देखो। तो फ्रॉम का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, 2 हमने लगा दिया तो ये 2 की तरफ जा रहा है, 1.4 हाइट और विड्थ दोनों बढ़ा रहा है। और इसके बाद क्योंकि अल्टरनेट लगा है तो उसी तरीके से ये वापस भी अपनी पोजीशन पे जा रहा है। और क्योंकि इनफाइनाइट लगा है तो ये अगेन एंड अगेन उस चीज़ को रिपीट कर रहा है। और क्योंकि 0.3 सेकेंड का टाइम लगा है तो इसलिए ये 3 सेकेंड में 0.3 सेकेंड में ये चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से आप एनिमेशन इफेक्ट्स थोड़ा लॉजिकल वे में किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चाहें तो बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर दें, बॉर्डर रेडियस हमने कहा 50% कर देना, ये देखिए। तो ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। तो एनिमेशन ऐसे ही बनते हैं, बस आपको CSS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फ्रॉम से टू तक। तो फ्रॉम में कुछ अलग रखना है, टू में कुछ अलग रखना है, या फ्रॉम में कुछ नहीं रखना है, डायरेक्ट टू रख सकते हो आप। और या फिर परसेंटेज में ब्रेक करके बहुत सारे ब्रेक पॉइंट बना के आप एनिमेशन इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी।
इवन यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडिया क्वेरी के बारे में समझने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।